चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है द मेडिसिन बैग। ठीक है, बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्स नीव। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सुन के लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक रेड इंडियन जो नेटिव अमेरिकन जो है वो ऑथर है। ठीक है, अमेरिका में तो हम लोग जानते हैं ना, मतलब ब्रिटिश तो हर जगह ही जाके अपना कॉलोनी सेटअप किया है। ठीक है, तो जो रेड इंडियन पॉपुलेशन था, ठीक है, एक फेमस ऑथर है ये। देखिए, my kid sister Cheryl and I always bragged about our Sioux grandpa, जो आयरन शेल। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ वर्ड जो है आप लोगों को ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा। जैसे देखो सू, ठीक है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। सू बोलेंगे हम उसको, ठीक है। हाँ, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सू। ठीक है, ये एक्चुअली एक जैसा हम लोग का होता है ना कि बिहारी मारवाड़ी ट्राइब या जात ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, तो सू जो है, जो नेटिव अमेरिकन का ट्राइब जो होता है उनको सू बोलते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? जो आयरन शेल। हाँ, ग्रैंडफादर का नाम था जो आयरन शेल। ठीक है, अब नाम भी सुन के थोड़ा सा कैसे अजीब लग रहा होगा कि आयरन शेल नाम क्यों है। ठीक है, वो लोग क्या होता है, उन लोगों का अपना जिंदगी में उन लोगों का ये ट्रेडिशन है, कल्चर है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या होता है कि सोचो सरनजीत गुप्ता मेरा नाम है, सोचो। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम मेरे नाम के बीच में ऐड किया जाता है या मेरे नाम के सामने ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेडिशन होता है कि हम लोग का फोर फादर्स का नाम का उन लोगों का नाम को कंटिन्यू करते रहने का ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन लोगों का देखो यहाँ पे आयरन शेल नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये आयरन शेल, लोहा का शेल, ठीक है, जरूर उसके लाइफ से कुछ रिलेटेड है जिसके वजह से उसको वो नाम दिया गया है। हम लोग कहानी जब पढ़ेंगे तब जाके हम समझेंगे कि आयरन शेल नाम कहां से आया। ठीक है, our friends who had always lived in the city and only knew about Indians from movie and TV were impressed by our stories. तो ऑब्वियस सा बात है कि नरेटर भी जो, वो भी तो रेड इंडियन फैमिली से ही तो बिलोंग करता है ना, वो माने ग्रुप से ही तो बिलोंग करता है ना। ठीक है, हालांकि वो अभी शहर में रहता है लेकिन उसका ओरिजिन तो कुछ और है। उसका ओरिजिन तो वो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन इंडियन का ही ओरिजिन है। ठीक है, तो वो अपने स्कूल में जब अपने दोस्त लोगों को बोलता है कि नेटिव इंडियंस के बारे में, ठीक है, वो लोग सुन के बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि अरे वाह, ये ऐसा ऐसा कहानी है। ये इंटरेस्टिंग होता है ना कि वो लोग, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन होते हैं वो लोग जंगलों में रहते हैं, उन लोगों का मतलब एकदम फ्रीडम रहता है। ठीक है, एकदम रस्टिक लाइफ स्टाइल रहता है, उतना ज्यादा कल्चर, मैंने कल्चर बहुत सुंदर है। ठीक है, एडुकेशन उतना ज्यादा हम लोग जैसे डेवलप नहीं है। ठीक है, तो दूसरे जो शहर के जो बच्चे लोग हैं, वो लोग तो मूवीज वूवीज के हिसाब से ही तो सुने होंगे, या मूवीज में जो देखे होंगे या कहानियों में जो पढ़े उसके हिसाब से ही तो देखे होंगे ना। ठीक है, तो दे आर एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरीज। उसकी एक बहन है, ठीक है, उसका नाम है शेरिल बोल के। Maybe we exaggerated and made Grandpa and the reservation sound glamorous. But when we returned home to Iowa after our yearly summer visit to Grandpa, we always had some exciting tale to tell. तो नरेटर जो है वो बोलता है कि हम लोग शायद थोड़ा ग्रैंडफादर का कहानियां थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के शायद बोले होंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि जो पहले अमेरिका जो था, तो एक वाइल्ड कंट्री टाइप का था। ठीक है, सिर्फ ये नेटिव अमेरिकन ही लोग, रेड इंडियंस लोग ही रहते थे। ठीक है, फिर जाके ब्रिटिशर्स ने जाके अमेरिका में अपना कॉलोनी सेट किया। ठीक है, अब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो लोग थे, रेड इंडियंस लोग, उन लोगों को क्या करे, उन लोगों को घर से धक्का मार के एक छोटा सा एरिया में बोला कि तुम लोग इस टेरिटरी में रहोगे। उसको बोला जाता है रिजर्वेशन। ठीक है, ये लैंड जो है उन लोगों के नाम पे कर दिया कि तुम लोग यहीं पे रहोगे, ये इससे बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, होता है ना कि सोचो हमारे ग्रैंडफादर लोग, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर आप लोग अगर नसीब हुआ तो शायद आप लोग कहानी सुने होंगे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, कि हम लोग का इतना जमीन था, हम लोग ये थे वो थे, ये सब ऑब्वियसली सुनने को मिलता है। तो नरेटर भी सुना है, वही सब कहानी अपने ग्रैंडफादर के बारे में, वो रिजर्वेशन के बारे में वो अपने दोस्तों को सुनाता है। तो वो लोग अपने समर टाइम पे, ये लोग आयोवा में रहते हैं। आयोवा यूएसए का एक स्टेट है। ठीक है, तो वो लोग समर में रिजर्वेशन से ग्रैंडफादर से मिलके वो लोग यहाँ पे हाजिर हुए, आए। ठीक है, एंड ऑब्वियस सा बात है कि उन लोग ग्रैंडफादर से बहुत सारा कहानी वानी सुना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो ये सब कहानी अपने दोस्तों को भी बोलते हैं।
रिजर्वेशन में रहते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकते हैं, निकल सकते हैं। नहीं नहीं, क्या बात है बोलो तो, जैसे सोचो, आप लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा था ना क्लास 10 में, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि वेनिस के अंदर एक जगह बना दिया गया था जहां पे सिर्फ ज्यूज लोग रहेंगे। वैसे ही सोचो, यहाँ पे भी क्या हुआ था कि पूरा अमेरिका में एक छोटा, पूरा अमेरिका को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो एक छोटा सा जगह काट के बोल दिया कि तुम लोग यहीं पे रहोगे, ठीक है। We always had some authentic Sioux article to show our listeners. One year, Cheryl had new moccasins that Grandpa had made. On another visit, he gave me a small, round, flat, rawhide drum, which was decorated with a painting of a warrior riding a horse. तो नरेटर जो बोलता है कि हम लोग हमेशा ग्रैंडफादर के यहाँ पे जब जाते हैं अलग अलग कहानी तो सुनते ही हैं, उसके साथ साथ ओरिजिनल सू आर्टिकल्स। ओरिजिनल सू आर्टिकल्स मतलब जैसे सोचो हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, हम लोग मिमेंटो विमेंटो लेके आते हैं ना, कि कोई शॉल सोचो, कोई चद्दर सोचो, या कुछ XYZ, ठीक है। तो वो लोग जब वहां पे जाते थे रिजर्वेशन में ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, तो उसका ग्रैंडफादर लोग क्या करते थे, ग्रैंडफादर उसको अलग अलग चीज देता था। शेरिल को नया मोकासिन्स मिला, मोकासिन्स जूता होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर देखने में जूते होते हैं, ठीक है। एंड नरेटर को क्या दिया, नरेटर को स्मॉल राउंड फ्लैट रॉ हाइड ड्रम दिया, ठीक है, और उसके चारों तरफ वॉरियर्स का पेंटिंग ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। मतलब आप लोग देखा होगा कि नहीं पता, हम लोग का तबला जो होता है ना, ठीक है, इन लोगों का जो रॉहाइड ड्रम है, मतलब ऐसे करके हाथ में लेके दम 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 ऐसे करके मारते मारते वो लोग मैंने आग के चारों तरफ घूम के नाच के गाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, स्पिरिट गाइड को बुलाते हैं, ठीक है। उन लोग का वो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ठीक है। तो वैसा एक चीज मिला था, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोगों को कुछ नया चीज मिलता है, हम लोग अपने दोस्त ये देख देख कैसा अच्छा चीज मिला हमको, ठीक है, तो अपने दोस्त लोगों को दिखाते थे। He taught me a real Sioux chant to sing while I beat the drum with a leather-covered stick that had a feather on the end. Man, that really made an impression. तो वो जो ड्रम जो था, ठीक है, नरेटर का ग्रैंडफादर ने उसको बना के दिया था अपने हाथों से, और उसका एक ऐसे करके स्टिक टाइप का था, ठीक है, हाथ में लेकर डम 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 ऐसे करके मारते मारते, और उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक ओरिजिनल रियल सू चैंट सिखा दिया था। कोई एक मतलब हम लोग को जैसे होता है ना कोई प्रेयर मंत्र, ठीक है, वैसा टाइप का सिखा दिया था, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि जब वो अपने दोस्तों के सामने ऐसे करके गा के वो ड्रम बजा के जब सुना रहा है, उसका दोस्त लोग अरे वाह को ये सब आता है, क्योंकि वो लोग तो शहर में रहते हैं ना, शहर में जो लोग रहते हैं उन लोग को हमेशा लगता है कि गांव वाले का जिंदगी अच्छा है, उन लोगों का ट्रेडिशन कल्चर अच्छा है, ठीक है, और जो गांव वाले वो लोग शहरों के बारे में सोचते ऐसे सोचते हैं, तो वैसे ही सोचो, ठीक है। तो उसका दोस्त लोगों को जब ये सब दिखाया सुनाया, तो ऑब्वियसली उन लोगों का दोस्त को बहुत ज्यादा मत लगा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बोले क्या रे ऐसा चीज है क्या। We never showed our friends grandpa's picture. Not that we were ashamed of him, but we knew that the glamorous tales we told did not go with the real thing. तो नरेटर जो है, नरेटर उसकी बहन, ठीक है, ग्रैंडपा के बारे में कहानी वहानी तो सुनाया है अपने दोस्त लोगों को, लेकिन अपना ग्रैंडफादर का असली में कभी मिलाया नहीं है, पहला बात, और कभी उन लोग उसका तस्वीर कभी नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर का जो कहानी है वो उनके बचपन का, उनके जवानी का कहानी होगा ना। तब जवानी का कहानी क्या होगा कि वो लोग ऐसा होता है ना कि फेस पेंटिंग करके मैंने कलर का बना के, बालों में वो ईगल फेदर पहन के, ठीक है, ऊपर खुला हुआ नीचे सिर्फ एक पैंट टाइप का पहन के, हथौड़ा टीवी लेके अटैक कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ये सब का कहानी है ना उनके ग्रैंडफादर का, मतलब बहुत साल पुराना कहानी है, ठीक है। तो ये सब कहानी जो बोलेंगे ऑब्वियसली वो एक योद्धा, एक वॉरियर टाइप का इंसान था तब। अभी तो ग्रैंडफादर तो सफेद बाल हो गया होंगे, तोंद निकल गया होगा, पेट निकल गया, गाल फूल गया होगा, बाल झड़ गए होंगे, ठीक है। तो कहानी और रियलिटी में एक डिफरेंस दिख जाएगी, ये सोच के वो लोग नहीं बोलते। ऐसा नहीं था कि वो लोग अपने ग्रैंडफादर से शर्म शेम फील कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन होता है ना कि अरे ये मतलब तुम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे करते हो, शहर के, हाँ करेक्ट बात है, उसके फ्रेंड लोग तो शहर के शायद नहीं समझेंगे, शायद हंसते मजाक कर दे, ठीक है। हम लोग होता है ना कि अपने घर में दोस्त आते तो मम्मी आप जाओ ना, ठीक है, हम लोग यही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारी मम्मी हमारे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर देगी, ठीक है, वाइब मैच, अरे जो भी बोल लो अल्टीमेटली है बेइज्जती,
ठीक है. Our friends would have laughed at the picture because Grandpa wasn't tall and stately like TV Indians. His hair wasn't in braids but hung in stringy gray strands on his neck. And he was old. तो मूवीज में क्या दिखाया था? मूवीज में वॉरियर दिखाया जाता है एकदम सिक्स पैक्स है, हट्टा कट्टा लंबा एकदम, एकदम पूरा वाइल्ड एनिमल जैसा वैसे दिखने वाला. ठीक है, रणबीर कपूर को तो देखे ही हो. ठीक है, एकदम दाढ़ी वाड़ी वैसा टाइप का. लेकिन ग्रैंडपा मूवी में क्या होता है कि योद्धा लोगों का, जिन लोगों का बड़ा बाल होता है, कैसे छोटी वोटी कर लेते हैं, स्टाइल लगता है ना वो सब. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर का, सोचो आपके ऐसे खुले हुए बाल हैं, ठीक है, पतले पतले हो गए, बुढ़े हो गए तो पतले बाल तो छोटी तो पतले तो होंगे ही. ठीक है, ऐसे गले में चारों तरफ झूला हुआ है. ठीक है, वॉरियर लोग क्या होता है, लंबा हट्टा कट्टा, लेकिन ग्रैंडफादर यहाँ पे ओल्ड मोटा हो गए हैं. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, माने जो कहानी में जैसे करके सुने हैं, और रियलिटी में ग्रैंडफादर कैसे. He was our great grandfather, and he didn't live in Tepi, but all by himself in a part log, part tar paper shack on the Rosebud Reservation in South Dakota. So when grandpa came to visit us, I was so ashamed and embarrassed I could have died. तो उसका ग्रैंडफादर जो है वो रोजबड रिजर्वेशन में रहते, वो जगह का नाम है. ये कहाँ पे है? ये साउथ डकोटा में. साउथ डकोटा एक स्टेट हुआ, ठीक है, यूएसए में. हाँ जी, ठीक है. तो वो तो उसका ग्रैंडफादर, ये सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रेट ग्रैंडफादर है. ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर है. ये लोग बोलता है हाँ, मतलब मैंने बार बार से ग्रेट ग्रैंडफादर थोड़ी ना बोलेंगे, दद्दू. हाँ, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर ही. हाँ है जी, ठीक है. ठीक है, तो ऐसे करके ग्रैंडपा ही बोल रहे हैं, लेकिन है एक्चुअली उसका ग्रेट ग्रैंडफादर. इसको दिमाग में ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो रेड इंडियंस लोग जो होते थे वो लोग पहले टेपी में रहते थे. टेपी एक होता है तुम्हारा एक टेम्पोररी हट टाइप का. ठीक है, लेदर डंडा वंडा ये सबसे बनता है. ठीक है, मतलब तुम जैसे देखोगे ना कि कोई नेटिव अमेरिकन मूवी में अगर देखोगे तो कैसे ट्रायंगल कोनिकल शेप का एक टेंट टाइप का बनता है. ठीक है, परमानेंट घर नहीं है उसमें, मतलब जानवरों का फर लेके उसको डेकोरेट करके उसी में पेंटिंग वेंटिंग करके वो वहीं पे ही रहते. ठीक है, तो ग्रैंडफादर जो है वो लोग कोई ऐसे टेपी में नहीं रहते, वैसे टेंट पे नहीं रहते. ठीक है, मूवीज में जैसे दिखाया जाता है, वो रहते थे एक रोजवुड रिजर्वेशन में. ठीक है, साउथ डकोटा में. ठीक है, उनका घर जो था लकड़ी का बना हुआ था. ठीक है, हाँ हाँ, मैंने उसको ऐसे करके डिस्क्राइब कर रहा है, पार्ट लॉग पार्ट टार पेपर शैक. टार पेपर मतलब जैसे हम लोग का वॉलपेपर जैसे टाइप का होता है ना, ठीक है, चिपका दिया जाता है, वैसा टाइप का लकड़ी का घर में वो लोग वो रहते थे. वो अकेले रहते थे. सोचो, ग्रेट ग्रैंडफादर है और वो अकेले रहते थे. एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर है नरेटर का, वो अचानक से नरेटर लोगों को घर में विजिट करने के लिए आ गए. ठीक है, बिना इनवाइटेड किए हुए तुम उठा के. कितना तक फॉलो है सबको? क्लियर है, पक्का क्लियर है. तनिषा क्लियर है बाबू आपको? हाँ सर. अच्छा. There are a lot of yippy poodles and other fancy little dogs in our neighborhood, but they usually bark singly at the mailman from the safety of their own yards. Now it sounded as if a whole pack of mutts were barking together in one place. ठीक है, तो वो लोग जहां पे रहते हैं वहां पे इलाके में, मोहल्ले में छोटा छोटा ईपी पूडल्स, मतलब जो छोटा छोटा कुत्ता, जो फैंसी अमीर लोगों का जो कुत्ता होता है वैसे टाइप का फैंसी डॉग्स थे. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घर के अंदर से मेलमैन की तरफ जो चिट्ठी देने आता है उसकी तरफ भौंकते रहते हैं. ठीक है, घर के अंदर से, घर के बाहर आने से वो लोग भौंकेंगे नहीं. ठीक है, घर के अंदर बाहर आने से वो लोग चूहे ही बन जाते हैं. घर के अंदर जितना दिखाते कि हम शेर है. तो वहां पे बहुत सारा डॉग था उन लोगों के मोहल्ले में. अभी लग रहा है अचानक से पूरा मोहल्ला का कुत्ता सब एक साथ भौंक रहा है, भगवान जाने की. नरेटर अपने घर से सुन रहे, उसको समझ में नहीं आया कि अरे सब लोग अचानक से सब कुत्ते लोग ऐसे करके भौंकने क्यों लगते. मीठी फॉलो कर रही है बाबू? कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा, दृष्टि अदिति कोई दिक्कत? पक्का दिक्कत. I got up and walked to the curb to see what the commotion was. About a block away, I saw a crowd of little kids yelling with the dogs
yipping and growling around someone who was walking down the middle of the street. तो नरेटर जो है वो घर से निकल के बाहर कर्ब में आया, फुटपाथ में आया देखने के लिए कि क्या चीज के तरफ कमोशन इतना चिल्लामिल्ली हो रहा है। वहां पे देखा कि एक क्राउड ऑफ किड्स और एक छोटा मैंने डॉग का जो ग्रुप है वो लोग ग्राउल कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक बुढ़े इंसान को जो रास्ते के बीच से चल रहा है, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, रास्ते के बीच से कोई मेन रोड से रास्ते के बीच से एक बुढ़ा आदमी ऐसे ही आ रहा है, उसके पीछे चारों तरफ डॉग जॉग है, भौंक रहा है, उनको परेशान कर रहा है, और उनके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। सब लोग चिल्ला मिल्ली कर रहे, आवाज कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। तो नरेटर देखने के लिए बाहर आया। I watched the group as it slowly came closer, and saw that in the center of the strange procession was a man wearing a tall black hat. He'd pause now and then to peer at something in his hand, and then at the houses on the other side of the street. I felt cold and hot at the same time as I recognized the man. Oh no, I whispered, it's grandpa. तो नरेटर जो देख रहा है स्ट्रेंज प्रोसेशन, एक आदमी आ रहा है, उसके पीछे पीछे कुत्ता, उसके पीछे पीछे बच्चे लोग, ठीक है। तो वो आदमी जो एक टॉल ब्लैक हैट पहना हुआ है, वो बीच बीच में रास्ता में रुक रहा है, हाथ में ऐसे कुछ देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर हाथ में देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, फिर उधर देख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, ऐसे करते करते आ रहा है। अब नरेटर को तब थोड़ा सा हॉट फील होने लग गया, उसको हॉट एंड कोल्ड लग रहा है, ठीक है। मैंने परेशान भी हो जा रहा है वो, मतलब होता है ना कि मतलब हाँ एंग्जाइटी हो रहा है कि अरे ये तो ग्रैंडफादर आ गए अचानक से यहाँ पे, ये कहाँ से आ गए, कहाँ रिजर्वेशन साउथ डकोटा, कहाँ यहाँ पे ये लोग आयोवा में, ठीक है, तो बहुत दूर दूर शहर है, ठीक है। I stood on the curb, unable to move, even though I wanted to run and hide. Then I got mad when I saw how the yippy dogs were growling and nipping at the old man's baggy pant legs, and how wearily he poked them away with his cane. Stupid mutts, said as I ran to rescue grandpa. तो नरेटर जो है वो तो फुटपाथ पे वहां पे खड़ा है, ठीक है। उसको जाके इच्छा हो रहा कि अरे छुप के मुंह छुपा ले, मैंने कि वो देख रहा है कि उसके ग्रैंडफादर तो उन्हीं के घर में तो आएंगे, ठीक है। तो उसको शर्म आ रही है कि अरे ग्रैंडफादर यहाँ पे आ गया अचानक से। फिर गुस्सा भी आ रहा है कि अरे वो कुत्ते ऐसे करके ग्रैंडफादर को पाँव में चूटी काट रहे, या मुंह से पैंट खींच रहे, या कुछ, ठीक है, ग्राउल कर रहे, निप कर रहे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर जो वो तो थक गए हैं इतना दूर से ट्रैवल कर, हाथ में वो डंडा है, केन है, उससे आहिस्ते आहिस्ते करके उन लोगों को भगाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, केन मतलब वॉकिंग स्टिक पावर है, ठीक है। तो नरेटर जो है वो गुस्सा हो गया, बोला कि यार बेकार के कुत्ते बोल के वो उन लोगों के पीछे भाग गया थोड़ा सा बचाने के लिए ग्रैंडफादर को, ठीक है। मैंने चाहे कुछ भी बोलो, है तो उनके ग्रैंडफादर ही ना, ठीक है। तो उसको तो खराब लग रहा है ना कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे आ, इनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, उसको तो खराब ही लग रहा है। When I kicked and hollered at the dogs to get away, they put their tails between their legs and scattered. The kids ran to the curb where they watched me and the old man. तो वो डॉग लोगों को लात मार के वहां से भगाया, ठीक है, चिल्लाया कि भाग यहाँ से भाग, ऐसे करके भगाया, ठीक है। तो कुत्ते लोग सब भाग गए, बच्चे लोग भी सब भाग गए, वापस अपने अपने घर में तरफ चले गए। सब लोग अपने अपने घर के सामने फुटपाथ पे वहां पे खड़े होके देख रहे हैं नरेटर को और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर। Grandpa, I said, and felt pretty dumb when my voice cracked. I reached for his beat-up tin suitcase, which was tied shut with a rope, but he set it down right in the street and shook my hand. तो नरेटर जाके बोला कि ग्रैंडपा आप, ठीक है, उसका आवाज क्रैक कर गया था इमोशन से, ठीक है। शर्म भी आ रही, इमोशनल भी फील हो रहा है, ठीक, गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसे करके सब बच्चे लोग इसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो उसका ग्रैंडफादर जो है हाथ में एक पुराना फटा फुटा टाइप का सूटकेस, ठीक है, वैसा लेके आया, ठीक है। और वो भी बंद हुआ है कैसे करके, रोप से पूरा रस्सी से बांधा गया है। सोचो, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ये सब विजुअल इमेजरी है, ठीक है। तो वो इमेजिन मैंने वो गया ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंडफादर से सूट होता है ना कि भारी सूटकेस से आओ, ग्रैंडफादर हाथ पकड़ लेते थे, सूटकेस ले लेते, वैसे करके ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर जो है सूटकेस उसके हाथ में नहीं थे, वो बीच रास्ते में रखा, ठीक है। हाउ तदोका ग्रैंडचाइल्ड, हाउ मतलब हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं ना, ठीक है, या नमस्ते, ठीक है। हाउ जो रेड इंडियंस का जो
हाई बोलने का या हेलो ग्रीटिंग का एक वर्ड है, ठीक है। टाकोजा, टाकोजा है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, टाकोजा का मतलब ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो उसको ग्रीट किया, ही ग्रीटेड मी फॉर्मली इन सू, ठीक है, वो सू लैंग्वेज में उसको अच्छे से इज्जत से फॉर्मली ग्रीट किया। ऑल आई कुड डू वॉज, हम लोग दोस्तों के बीच में क्या होता है, ए कैसा है, बीच में 2-3 गाली भी निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जब बड़े पापा लोग, ग्रैंड मदर लोग आते, तब इज्जत आ जाती है अचानक से, पूरा एकदम 2 पांव छू के धूल लेते हैं हम माथे पे, ठीक है, वैसा ही जबरदस्ती फॉर्मली, ठीक है। ऑल आई कुड डू वॉज स्टैंड देयर विद द होल नेबरहुड वॉचिंग एंड शेक द हैंड ऑफ द लेदर ब्राउन ओल्ड मैन। तो नेटर करेगा भी तो करेगा क्या, ठीक है, वो ग्रैंडफादर का हैंड शेक कर रहा है। I saw how his gray hair straggled from under his big black hat, which had a drooping feather in its crown. ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब जो नेटिव अमेरिकन जो होते हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा डार्क स्किन, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, एकदम अफ्रीकन के जैसे एकदम उतना भी डार्क स्किन टोन नहीं रहेगा। हम लोग फिर भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, हम लोग का कलर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है हम लोग का स्किन कलर, ठीक है। तो वो अपना ग्रैंडफादर का हैंड शेक कर रहा है, ठीक है, और वो ओल्ड है इसलिए उसको लेदर ब्राउन ओल्ड मैन बोला जा रहा है, ठीक है। पूरा उसका मतलब जस्ट इमेजिन करो, वो टोपी पहने हुए, टोपी के अंदर से चारों तरफ से ऐसे करके बाल निकले हुए हैं, खुला बाल एकदम, ठीक है। टोपी में उन लोगों का फेदर लगा हुआ रहता है, वो भी झुक गया है, सिंबलाइज कैसे कर रहा है कि जिस तरीके से ग्रैंडफादर को ओल्ड एज की वजह से वो झुक गए हैं, ठीक है, टोपी का फेदर भी ऐसे करके झुक गया है, ऐसे सोचो। His rumpled black suit hung like a sack over his stooped frame. As he shook my hand, his coat fell open to expose a bright red satin shirt with a beaded bolo tie under the collar. His get-up wasn't out of place on the reservation, but it sure was here. And I wanted to sink right through the pavement. तो वो एक पीठ में एक एक सूट पहना हुआ है पीठ में, ठीक है, मैंने है तो ग्रैंडफादर ना, तो बॉडी तो झुल गया है ना, ठीक है, पहले जो जवानी का हट्टा कट्टा रहता था अभी वो पूरा झुल गया है, तो सूट भी लगता है कैसे हैंगर में, कैसे सूट पहना से कैसे ढीला ढाला रहता ना, वैसा टाइप का हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया उनके लिए सूट, ठीक है। हैंडशेक हुआ, अब जब हैंडशेक कर रहे थे तो उनका कोट थोड़ा सा ऐसे खुल गया, अंदर का एक रेड कलर का सैटिन शर्ट, जस्ट इमेजिन करो, रेड कलर का सैटिन शर्ट वो पहन के आए हैं, ठीक है, उसमें एक बीडेड बोलो टाई भी है, ठीक है। अब ये वाला ड्रेस सेंस चलो रिजर्वेशन में ठीक है, मान ले सकते हैं, देखने में ठीक लगता है, चलो यूज्ड टू है, लेकिन शहर में होता है ना कि थोड़ा बंठन के अच्छे से कपड़ा पहन के आएंगे, ठीक है। नरेटर जब देखा कि ग्रैंडफादर ऐसे करके कपड़ा पहन के आए हैं तो और भी ज्यादा मैंने एम्बेरसमेंट फील हुआ, वो चाहता था कि साला जमीन में गाड़ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। मैंने होता है ना कि ग्रैंडफादर, मैंने जस्ट इमेजिन करो ना, ठीक है, घर में दोस्त आए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे फादर ऐसे करके तौली लपेट के बाहर निकल के आ गए, ठीक है, अरे पापा को तौली में देखना हम लोग का आदत है कि नहीं, ठीक है, हाँ, दूसरे के घर में जाओगे तब अचानक से ऐसे करके खुला हुआ तोंद लेके वैसे कर तौली लपेट के, वो देखने में थोड़ा सा अजीब ही लगता है, ठीक है। तो नरेटर भी वैसा अजीब फील कर रहा था, एम्बैरेस्ड फील कर, इतना तक क्लियर है सबको, मीडी क्लियर है बाबू, पुष्कर क्लियर, अदिति क्लियर, सृष्टि क्लियर बाबू, तनिषा क्लियर है बाबू इतना तक आपको? हाँ। अच्छा, तो नरेटर को तो थोड़ा सा शर्म लग रहा है। हाई आई मटर्ड विथ माई हेड डाउन, देखो डिफरेंस देखो, ग्रैंडफादर ने हाउ ऐसे करके बोला, ठीक है, और ये हाई बोला, ठीक है, वो अपना थोड़ा सा झुका दिया। I tried to pull my hand away when I felt his bony hand trembling and looked up to see fatigue in his face. तो नेटर जो है हैंड चेक करने के बाद उसका हाथ हटाने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि ग्रैंडफादर का हाथ कांप रहा है, ठीक है, चेहरा में देखा अपने ग्रैंडफादर का, चेहरा भी पूरा एकदम थका हारा लग रहा है। I felt like crying. I couldn't think of anything to say, so I picked up Grandpa's suitcase, took his arm, and guided him up the driveway to our house. ठीक है, तो ग्रैंडफादर का जब चेहरा देखा तो उसको खराब लग गया कि अरे ग्रैंडफादर के इतना थके हुए मरे, अधमरे हालत जैसा है, ठीक है। तो क्या क्या, ग्रैंडफादर का सूटकेस उठाया, हाथ ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ा और आहिस्ते आहिस्ते करके उनके घर की तरफ लेके गया।
Mom was standing on the steps. I don't know how long she'd been watching, but her hand was over her mouth and she looked as if she couldn't believe what she saw. Then she ran to us. तो नेटर की मम्मी तो वहां पे सीढ़ी में खड़ी थी घर का, ठीक है, कितना देर से देख रही है नेटर को तो पता नहीं, वैसे हाँ मुंह में हाथ रख के ऐसे करके आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, तो समझ नहीं पा रही कि अरे ग्रैंडफादर यहाँ पे कैसे आ गए अचानक से, डकोटा से ही, आयोवा में। जब देखी, जब उनको थोड़ा सा हजम हुआ तब जाके वो भाग के आई कि अरे ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा, शी gasped, how in the world did you get here? तो पूछी कि अरे ग्रैंडफादर आप यहाँ पे कैसे आ गए, ठीक है। She checked her move to embrace grandpa, and I remembered that such a display of affection is unseemly to the Sioux and would embarrass him, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो हग होता है ना, ठीक है, हग करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो ग्रैंडपा अपने ग्रैंडपा के पास आई और वो हग करने ही वाली थी, लेकिन वो अपने आप को रोक ली। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर जो वो तो सू है ना, ठीक है, वो तो नेटिव अमेरिकन का पॉपुलेशन में बिलोंग करते हैं, तो उनका ट्रेडिशन तो अलग है, उनको ये हग वग उनको पोसाता नहीं, ये सब उनको शर्म लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप को रोक ली, ठीक है, बिकॉज दैट वुड परहैप्स एम्बैरेस हिम। हाउ मरी, he said as he shook mom's hand. She smiled and took his other arm. तो वो भी उसको हाउ ऐसे करके ग्रीट किया, ठीक है। और नरेटर की मदर का नाम मरी है, ठीक है। तो हैंडशेक कर, हाँ, मैरी, मरी, ठीक है, माने अगेन इंग्लिश का अलग अलग वर्जन्स है, ठीक है। अच्छा, माने MARY मैरी बोलेंगे हम लोग, मेरी, और ये MARIE मरी बोलेंगे हम लोग, टान के बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। हम गूगल में सर्च करके, ठीक है, देखो हमको नहीं पता है, हम जब देखते हैं कि एक नया टर्मिनोलॉजी है मेरे पास, ठीक है, तो हमको तो देखना पड़ेगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। हमको पता नहीं, जो हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं, हमको इज्जत से मानते हैं हम, ठीक है। गूगल में ऐसे करके मैंने वो स्पीच जो होता है ना गूगल स्पीच, वहां पे सुन के हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। As we supported him up the steps, the door banged open and Cheryl came bursting out of the house. He was all smiles and was so obviously glad to see grandpa that I was ashamed of how I felt. तो उसकी मम्मी भी ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ के, जस्ट इमेजिन करो ग्रैंडफादर बीच में, एक साइड में नरेटर, एक साइड में उसकी मम्मी हाथ पकड़ के उसको आहिस्ता से उठा के लेके जा रहे सीढ़ी से, ठीक है। सीढ़ी से उठा रहे थे तब अचानक से दरवाजा धड़ाम करके खुला, छोटी बच्ची शेरिल आ गई, नरेटर की बहन, ठीक है। और वो तो बहुत खुशी, ग्रैंडफादर ग्रैंडपा मैंने होता है एकदम दिल फाड़ के एकदम खुशी से, ठीक है, वैसे करके बोली। अब नरेटर सोचा कि अरे देखो मेरी बहन इतना एक्साइटेड फील कर रही है और हमको देखो हम इतना एम्बैरेस फील कर रहा है, दोनों के बिहेवियर में फर्क है, ठीक है। ये एज डिफरेंस की वजह से ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि वो छोटी बच्ची है, ठीक है, और नरेटर थोड़ा बड़ा हो गया। ग्रैंडपा, शी येल्ड हैप्पीली, यू केम टू सी अस। वो तो खुश है कि ग्रैंडपा अरे आप आए मिलने के लिए। Grandpa smiled and mom and I let go of him as he stretched out his hand to my 10-year-old sister, who was still young enough to be hugged. तो ग्रैंडपा तो स्माइल कर रहे थे, दोनों ने हाथ छोड़ दिया, ग्रैंडपा ऐसे हाथ बढ़ा के मैंने अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को गले लगा लिया। वो अभी छोटी बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, तो उसको हग करना ठीक है, चलो कोई खराब बात नहीं है, कोई कुछ सोचेगा नहीं, तो शी कुड बी हग, ठीक है। अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को हग नहीं करेगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर को हग कर लेगा, ऑब्वियसली एज का डिफरेंस की वजह से, कल्चर ट्रेडिशन के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। विंचिकाला लिटिल गर्ल, he greeted her and then collapsed, ठीक है। तो ग्रैंडफादर भी उसको अपने गले लगा ले, बोले कि विंचिकाला, विंचिकाला मतलब लिटिल गर्ल, ठीक है, उसको ग्रीट किया कि अरे ग्रेट ग्रैंड डॉटर तुम कैसी हो, ठीक है, ग्रीट किया, गले लगा, बेहोश होके गिर गया, ठीक है। He had fainted. Mom and I carried him into her sewing room where we had a spare bed. तो वो बेहोश हो गया, तो नरेटर और उसकी मम्मी मिलके हाथ पांव पकड़ के उसको मम्मी के स्विंग रूम में रख दिया, वहां पे एक्स्ट्रा बेड रखा हुआ था, ठीक, वहां पे लिटा दिया। सिलाई उलाई का काम करती है, हाँ जी।
After we had grandpa on bed, mom stood there helplessly, patting his shoulder. ठीक है, तो ग्रैंडपा को अच्छे से बिस्तर में सुला दिया, ठीक है, कि मम्मी सोच रही कि अब क्या करें, ठीक है। ग्रैंडपा का मतलब होता है ना कि मतलब बाल सहला रहे हैं, कंधा सहला रही है, ठीक है, समझ नहीं पा रही कि क्या करेगी, हेल्पलेस फील कर रही है। Shouldn't we call the doctor, mom? I suggested, since she didn't seem to know what to do. तो नरेटर बोला कि मम्मी डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना, ठीक है, मम्मी तो समझ नहीं पा रही कि क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, तो नरेटर ही बोला कि मम्मी डॉक्टर को बुला लेते। Yes, she agreed with a sigh. You make grandpa comfortable, माफी बोली कि हाँ हाँ नहीं सही बात बोले हो, ठीक है, तुम ग्रैंडपा का ख्याल रखो, तुम उनका देखभाल करो, हम जाके फटाफट डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं। लड़के का नाम मार्टिन है, हाँ जी। I reluctantly moved to the bed. I knew Grandpa wouldn't want to have Mom undress him, but I didn't want to either. He was so skinny and frail that his coat slipped off easily. When I loosened his tie and opened his shirt collar, I felt a small leather pouch that hung from the thong around his neck. ठीक है, तो नरेटर जो है वो ग्रैंडफादर के पास जाके वहां पे बैठ गया, उसके पास जा गया, ठीक है। नरेटर की मम्मी जो है, हम लोग क्या होता है कि अगर किसी का तबीयत खराब होता है हम लोग शर्ट बटन वटन खोल देते हैं, शर्ट उतार देते हैं ना, ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी ने वैसा नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको शर्म आता होगा, ठीक है, ग्रैंडफादर को शर्म लग जाएगा, तो नरेटर गया और आराम से उसका मैंने जैकेट वैकेट थोड़ा सा खोल दिया, उतार दिया, शर्ट का बटन भी खोल दिया, तो उनके गले में एक स्मॉल पाउच टाइप का एक झूल रहा था, ठीक है। उसके ग्रैंडफादर एकदम दुबला पतला हो गया, ठीक है, आराम से कपड़ा वपड़ा उतर जा रहा है, ठीक है। होते हैं ना कि पुराने जमाने के लोग नया कपड़ा खरीद के दोगे तो क्यों बेकार का खरीदे, है तो कपड़ा, ठीक है, तो पुराना ही ढीला ढाला कपड़ा ही, चलो उनका कपड़ा है, वही लेके पहन के गए, ठीक है। I left it alone and moved to remove his boots. His scuffed old cowboy boots, the scuffed old cowboy boots were tight and he moaned as I put pressure on his leg to jerk them off. तो थोड़ा सा पाउच वाउच देखा, थोड़ा सा शर्ट वर्ट खोल दिया, ठीक है, पाउच को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ठीक है। उनका जूता जो था पुराना जूता था, एकदम पूरा टाइट हो गया, होता है ना कि जब पाँव खुल जाता है तो कैसे मैंने जूता से निकलता नहीं है, ठीक है, टाइट हो जाता है, तो वैसे का थोड़ा सा जोर लगा के वो निकाला, ठीक है, प्रेशर लगा के, उसके ग्रैंडफादर को पाँव में दर्द हो रही थी। I put the boots on the floor and saw why they fit so tight. Each one was stuffed with money. I looked at the bills that lined the boots and started to ask about them, but Grandpa's eyes were closed again. तो जूता खोल के निकाला, ठीक है, जूता को नीचे रखा, तब देख रहा है कि जूता के चारों तरफ नोटों का मतलब पूरा लाइनिंग लगा हुआ है, ठीक है। मतलब होता है ना कि पुराने जमाने के लोग, लेडीज लोग क्या करती है, वरना कमर में गूंज के रखती है, वरना यहाँ पे चेस्ट में गोज के रखते हैं। ग्रैंडफादर लोग भी मतलब जूता में जहाँ पे भी कच्छा के अंदर कहीं पे डाल के लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ये इनका जो ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, जूता में पैसा डाल के लेके आए हैं, ठीक है। तो नेडर ने पूछा कि अरे ग्रैंडफादर आपने जूता में ऐसे करे पैसा लेके आया, ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर जो है वहां पे तो फिर से बेहोश हो गया। बिल्स मतलब नोट, बिल्स मतलब यहाँ पे नोट, ठीक है। तनिषा इतना तक क्लियर है आपको? तनिषा, हाँ क्लियर है। सृष्टि क्लियर, अदिति क्लियर, मीठी क्लियर, पुष्कर बाबू क्लियर। Mom came back with a basin of water. The doctor thinks Grandpa is suffering from heat exhaustion. She explained as she bathed Grandpa's face. Mom gave a big sigh. Oh, thin Martin. How do you suppose he got here? तो मम्मी आई, थोड़ा मतलब होता ना कि थोड़ा एक वॉश बेसिन टाइप का पोर्टेबल, हाँ हम वो टॉवल वॉवल रखी हैं पोछने के लिए बॉडी को, ठीक है। तो बोली कि डॉक्टर को लगता है कि हीट एग्जॉस्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो बोला कि अरे मार्टिन हम क्या करें अभी, बोलो व्हाट डू यू सपोज कि हम ये कैसे करके यहाँ पे आए, क्या करेंगे अब। We found out after the doctor's visit, Grandpa was angrily sitting up in bed while Mom tried to feed him some food.
तो जब डॉक्टर आके देख वेख के गए तब जाके पता चला कि ग्रैंडफादर कैसे करके आए हैं यहाँ पे। वो बिस्तर में बैठे हुए थे, थोड़ा गुस्सा में थे, ठीक है। उसकी नरेटर की मम्मी ग्रैंडफादर को चम्मच से सूप पिला रही है। Tonight you let Mary feed you, Grandpa, spoke my dad, who had gotten home from work just as the doctor was leaving. ठीक है। तो नरेटर के फादर ग्रैंडफादर को समझा रहे हैं, देखिए आज ऐसे करके खा लीजिए, मरी जो आपको खिला देगी, ठीक है। मैंने ग्रैंडफादर क्या है कि वो सोच रहे हैं कि अरे मेरे को ऐसे करके खिला दिया, हम क्या कमजोर है क्या, वीक है क्या, ठीक है। उनका वो ऐसे करके सोच रहा है वो ऐसा बात, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो नरेटर के फादर भी जस्ट अभी घर घुसे हैं काम से, तो बोले कि ग्रैंडपा देखिए सहन कर लीजिए, आज खा लीजिए ऐसे करके। You're not really sick, he said, as he gently pushed Grandpa back against the pillow. The doctor said you just got too tired and hot after your long trip. तो बोले कि आपका तबीयत खराब नहीं है, ठीक है, आप जस्ट ऐसे करके इतना दूर से अचानक से आ गए, इसलिए आपका बॉडी जो है वो ओवरहीट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये बोल के ग्रैंडफादर को आहिस्ते से सुला दिया। Grandpa relaxed, and between sips of soup, he told us of his journey. Soon after our visit to him, Grandpa decided that he would like to see where his only living descendants lived and what our home was like. Besides, he admitted sheepishly he was lonesome after we left. तो ग्रैंडपा थोड़ा सा रिलैक्स हुए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सूप पी रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम लोग जब मिलने के लिए आए थे, ठीक है, तब तो सब ठीक था, उसके बाद जब तुम लोग वापस छोड़ के आ गए तो अकेलापन लगा, ही फेल्ट वेरी लोनली। ये तो वो सोचा कि चलो मेरा जो आखिरी जो डिसेंडेंट है, बाकी सब खानदान का सब लोग मर गए, आखिरी डिसेंडेंट जो जिंदा है, तो वो देखे कि वो ग्रैंडफादर चाहते थे कि इनका घर वार देख के आए कि कहाँ पे रहते कैसे रहते हैं। और होता है ना कि घर में तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रेन लोग आते तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं तो उन लोग फिर से वही अकेला सुनसान जिंदगी, ठीक है। तो उनको खराब लग रहा था, लोनली फील हो रहा था, इसलिए वो इतना दूर से साउथ डकोटा से आयोवा आ गए। I knew everybody felt as guilty as I did, especially mom. Mom was all grandpa had left. So even after she married my dad, who was a white man and teaches in a college in our city, and after Cheryl and I were born, mom made sure that every summer we spent a week with grandpa. ठीक है, तो सबको थोड़ा सा गिल्टी फील तो हो ही रही थी। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो मैंने एजेड आदमी है ना, बुढ़े आदमी है, इंसान है ना, ठीक है, उनको वो ऐसे अकेले एक घर में अकेले रहते हैं, ठीक है, कौन देखभाल करेगा, कौन, अकेलापन तो सभी को लगता है ना, कोई इंसान तो मैंने अकेला तो हमेशा तो नहीं रह सकता ना, ठीक है। तो नरेटर की मम्मी के लिए भी उनका ग्रैंडफादर ही वो एकमात्र रिलेटिव बचा है रेड इंडियंस में से, ठीक है। नरेटर की मम्मी जो है वो है रेड इंडियन, लेकिन शादी की है एक व्हाइट मैन से, एक नॉर्मल अमेरिकन से, मैंने व्हाइट पर्सन से वो शादी की है, ठीक है। तो और वो जानती है कि उनका ग्रैंडफादर वहाँ पे डकोटा में रिजर्वेशन में अकेले रहते हैं, तो वो क्या करती थी, हर समर में अपने बच्चे लोगों को उनके घर वहाँ पे भेज देती थी, ठीक है, कि चलो मैंने ग्रैंडफादर को भी टाइम पास होगा, बच्चे लोगों को भी अच्छा लगेगा अपना ग्रैंडफादर को जानने के बाद जान के। I never thought that Grandpa would be lonely after our visits, and none of us noticed how old and weak he had become. But Grandpa knew, and so he came to us. He had ridden on buses for 2.5 days. When he arrived in the city, tired and stiff from sitting for so long, he set out walking to find us. तो उन लोगों का ग्रैंडफादर जो है, नरेटर कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों के मिलने के बाद ग्रैंडफादर इतना लोनली हो जाएंगे, ठीक है, और अभी इतना दुबले पतले इतने कमजोर लग रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऑब्वियस बात है कि लोनली फील करने की वजह से ही वो यहाँ पे आए हैं। वो 2.5 days आए दिन, एक 70-80 साल का बुढ़ा सोचो ट्रैवल किया है, ये तो मतलब बहुत बड़ा बात है ना उनके लिए, ठीक है। बस राइड करके ये यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, पूरा बॉडी पूरा अकड़ गया है, स्टिफ हो गया है, ठीक है, इतने देर से बैठ के, फिर यहाँ पे आके आयोवा में आके फिर पैदल चलते यहाँ पे हाजिर हो गए। He had stopped to rest on the steps of some building downtown, and a policeman found him. The cop, according to Grandpa, was a good man who took him to the bus stop and waited until the bus came and told the driver to let Grandpa out at Bellevue Drive.
तो उसके ग्रैंडफादर साउथ डकोटा से बस पकड़ 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 करके यहाँ पे आयोवा में पहुंचे। वो एक घर के सीढ़ी पे वहां पे रेस्ट कर रहे थे। अब एक पुलिसमैन आया, ग्रैंडफादर से बातचीत किया, ग्रैंडफादर बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो पुलिसमैन ने ग्रैंडफादर को थोड़ा सा हेल्प कर दिए। ठीक है, बस स्टैंड में लेके गए उनको और बस में चढ़ा दिए और कंडक्टर को बोल दिया कि बेलव्यू ड्राइव में इनको उतार दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे बेलव्यू ड्राइव में ग्रैंडफादर को उतार दिया गया। फिर वहां से पैदल चलते चलते आ रहे थे और तभी वही डॉग और बच्चे लोग उसको घेर के वैसे करके आ रहे थे। After grandpa got off the bus, he started walking again, but he couldn't see the house numbers on other side of the other side when he walked on the sidewalk. So he walked in the middle of the street. That's when all the little kids and dogs followed him. ठीक है, तो ग्रैंडफादर जो है बेलव्यू ड्राइव में उतर के आ गए। अब जब वो जस्ट इमेजिन करो, बीच में रास्ता, फुटपाथ फुटपाथ, घर घर। ठीक है, अब जो है ग्रैंडफादर एक साइड से जाएंगे, ये साइड का फुटपाथ में तो सब तो घर दिख रहा है, घर का एड्रेस दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, उस साइड का दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या क्या रास्ते के बीच से चल रहे हैं, इस साइड भी दिख रहा है, इस साइड भी दिख रहा है। ठीक है, वैसे करते करते चलते आ रहे थे, तब जाके सब डॉग्स और कुत्ते लोग उसको घेर के ऐसे करके परेशान कर रहे थे। I knew everybody felt as bad as I did. Yet I was proud of this 86-year-old man who had never been away from the reservation, having the courage to travel so far alone. ठीक है, तो सबको खराब तो लग ही रहा था कि ग्रैंडफादर को ऐसे करके अकेला छोड़ के आए थे। वो 86 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, भगवान ना करे कि हम 86 इयर्स ओल्ड तक बचे, हमको वो बुढ़ापा देखना नहीं है हमको। तब तक भी तुम लोग फोन करके बोले कि भैया एक्स्ट्रा क्लास दीजिए। ठीक है, हमको नहीं चाहिए वो जिंदगी देखी। लेकिन वो 86 ईयर ओल्ड मैन, सोचो, ठीक है, अभी भी इतने हट्टे कट्टे हैं कि 2-2.5 दिन ट्रैवल करके उतना दूर से यहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी हम लोगों को बोलो कि यहाँ से उल्टा डांगा पैदल चल के या हम लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो नेटर को तो प्राउड फील हो रहा है कि ग्रैंडफादर इतना दूर तक पैदल चल के आ गए, अकेले अकेले ट्रैवल करके आ गए। यू फाउंड द मनी इन माई बूट्स, ही आस्क्ड मी। Martin did, she answered, and roused herself to scold. Grandpa, you shouldn't have carried so much money. What if someone had stolen it from you? तो उनका ग्रेट ग्रैंडफादर पूछा कि अरे मेरे जूता में पैसा मिला ना? तो बोली कि हाँ हाँ पैसा तो मिल गया, लेकिन आप इतना पैसा लेके क्यों आए हो और ऐसे करके क्यों आए हो? कोई भी आप चोरी कर ले सकता था। Grandpa laughed. I would have known if anyone tried to take the boots off my feet. The money is what I've saved for a long time. $100 for my funeral. But you take it now to buy groceries so that I won't be a burden to you while I am here. तो बोला कि देखो ये मनी जो है ये मैं बहुत सालों से मैं बचा के रखा हूँ। जूता में पहन के आया है, जूता के अंदर डाल के आया पैसा। तो बोला कि अगर कोई चोरी करता तो मैं तो समझ तो जाता ही, ऑब्वियस सा बात है, जूता खोल के चोरी करना पड़ेगा। तो बोलता है कि ये जो पैसा है $100 है, ठीक है, ये बहुत सालों से मैं बचा के रखा हूँ, एंड आई वाज सेविंग इट फॉर माय फ्यूनरल, मैं अपने मरने के लिए ये रख के रखा था। ठीक है, लेकिन तुम ये ले लो, ठीक है, सामान वामान ग्रोसरीज वोसरीज खरीदने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो उसी से काम चलाओ। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू। देखो 86 ईयर ओल्ड है, इनकम का कोई सोर्स तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है, खुद का खाना वाना पैसे के लिए पैसा वैसा दे रहे हैं, बढ़िया बात है। ठीक, that won't be necessary, grandpa, dad said. We are honored to have you with us and you will never be a burden. I'm only sorry that we never thought to bring you home with us this summer and spare you the discomfort of a long trip. तो बोला कि नहीं नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है। उसका मतलब नेटर का फादर बोला कि नहीं नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आए हो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य है हम लोगों का। यू आर नॉट अ बर्डन। ठीक है, हमको खराब लग रहा है कि आपको ऐसे अकेला छोड़ के हमको तो पहले ही आपको वहां से यहाँ लेके आ जाना चाहिए था। आप वहां पे अकेले अकेले रह रहे हो, हम लोगों को तो पहले ही आपको वहां से यहाँ पे लेके चला आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं इतना तक? पक्का क्लियर है? तनिषा क्लियर है आपको इतना तक? अच्छा,
Grandpa was pleased. Thank you, he answered. But do not feel bad that you didn't bring me with you, for I would not have come then. It was not time. तो ग्रैंडपा तो खुश हुए उसका बात सुन के, बोले कि थैंक यू, लेकिन तुम खराब फील मत करो. तुम अगर उस पहले अगर मेरे को लेके आते तो हम तुम्हारे साथ नहीं आते. ठीक है, इट वॉज नॉट टाइम देन. समय नहीं हुआ था आने के लिए, अभी समय हुआ इसलिए हम आ रहे हैं. He said this in such a way that no one could argue with him. To Grandpa and the Sioux, he once told me a thing would be done when it was the right time to do, and that's the way it was. ठीक है, तो उसका जो ग्रैंडफादर जो ऐसे करके बोले, गंभीर होके बोले, कोई उनसे बहस नहीं कर पाए. ठीक है, अब ग्रैंडफादर जो है उनका ये मानना था कि जो जिस टाइम पे सही चीज टाइम होता है तभी जाके वो काम होता है, वरना नहीं होता है वो काम. ठीक है, तो इसलिए ग्रैंडफादर बोला कि तब अगर तुम लेके आते हम तुम्हारे साथ नहीं आते, क्योंकि तब समय नहीं हुआ था. दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू कम. अभी राइट टाइम हुआ इसीलिए हम आए हैं. Also, Grandpa went on looking at me. I have come because it is soon time for Martin to have the medicine bag. तो बोला कि देखो मैं आया हूं क्योंकि मार्टिन जो है वो मेडिसिन बैग देना है. ठीक है, वो जो गला में पाउच पहने हुए थे ना, दैट इज द मेडिसिन बैग. We all knew what that meant. Grandpa thought he was going to die, and he had to follow the tradition of his family to pass the medicine bag along with his history to the oldest male child. तो सबको पता था कि इसका मतलब क्या हुआ. ग्रैंडफादर को लगता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाले. ये तो ट्रेडिशन है. ठीक है, कि जो के पास मेडिसिन बैग है, जब वो उसका टाइम आएगा मरने के लिए तो वो क्या करेगा, अपना नेक्स्ट जनरेशन का ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड को देगा. ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड को ये जाएगा. Even though the boy, he said, still looking at me, here's a white man's name, the medicine bag will be his. तो ग्रैंडफादर बोला कि इसका एक वाइट मैन का नाम है. ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि एक लड़की जब लड़के के साथ शादी करती है तो लड़की लड़के का नाम ले लेती है ना, नॉर्मली स्पीकिंग. ठीक है, तो नरेटर की मदर वो तो नेटिव अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका नाम कुछ और ही होगा. तो जब वो एक वाइट मैन से शादी की है तो उसका नाम बदल गया. ठीक है, लड़का जो पैदा हुआ है तो वो तो बाप के नाम पे ही तो जाएगा ना. ठीक है, तो ही बोलता है कि इवन दो मार्टिन जो है, ठीक है, वो एक वाइट मैन का नाम है उसका. ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे ही खानदान का है, इसलिए मेडिसिन बैग उसी के पास जाएगा. I didn't know what to say. I had the same hot and cold feeling that I had when I first saw Grandpa in the street. The medicine bag was the dirty leather pouch I had found around his neck. I could never wear such a thing, I almost said aloud. तो नरेटर क्या बोलेगा उसको तो समझ में नहीं आ रहा था. अभी फिर से उसको टेंशन हो रही थी, एंग्जाइटी फील हो रही थी. ठीक है, जैसे रास्ता में फील हो रहा था. मेडिसिन बैग वो तो पहले देखा ही है ना कि ग्रैंडफादर के गले में टंगा हुआ है. इतने सालों साल तो ग्रैंडफादर के बॉडी में टच किया हुआ है, धूल मिट्टी पसीना गंदगी, ठीक है, सब कुछ लगा हुआ है उसमें. तो वो सोचा कि हम तो नहीं पहनेंगे ये चीज. ठीक है, उसको डिस्गस्टिंग फील हो रहा था. वो लगभग मुंह पे बोल ही दिया, जोर से, ऑलमोस्ट बोल दिया. I thought of having my friends see it in gym class. Sorry, I thought of having my friends see it in gym class at the swimming pool, and could imagine the smart things they would say. But I just swallowed hard and took a step forward towards the bed. I knew I would have to take it. तो नेटर तो सोच रहा है कि अरे मैं अगर ये पहना हुआ रहूंगा, जब जिम में जाऊंगा, जब स्विमिंग क्लास में जाऊंगा, ठीक है, मेरे दोस्त लोग देखें तो जरूर उन लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे या टॉन्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन वो जानता है कि ये तो ट्रेडिशन है, ये तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसको जाके लेना तो पड़ेगा. तो वो सामने आ गया ग्रैंडफादर के. बट ग्रैंडपा वाज टायर्ड. नॉट नाउ मार्टिन, ही सेड, waving his hand in dismissal. It's not time now, I will see. तो वो सामने आया, वो सोचा कि ग्रैंडफादर अभी देगा. ठीक है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर बोला कि नहीं नहीं हटो, अभी नहीं, अभी मुझे सोने दो, अभी टाइम नहीं हुआ है अभी तक तुमको देने के लिए. मतलब टाइम हुआ है, पूरी टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बचा कुचा जान है.
इतना तक क्लियर है? पक्का? अच्छे से इतना तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो दैट्स हाउ ग्रैंडपा से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?